देखो हिस्ट्री में हम लोग जो है आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग लूसेंट बुक जो है उसका एक तरीके से पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे जो है ठीक है लिख करके आपको चीज़ें समझा देंगे। फिर क्या करेंगे कि जो लूसेंट बुक है उसको लाइन टू लाइन समझा देंगे, तो इससे बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। उसके लास्ट में फिर जो टॉपिक रहेगा उसी टॉपिक का आपका लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक होती है उससे क्वेश्चन करा देंगे, तो पूरा जो है एकदम क्लियर हो जाएंगी आपकी चीज़ें। ठीक है, तो देखो कहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। हमने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था वेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था? वेद कितने होते हैं? 4। उसके रचयिता कौन होते हैं? उपवेद उसके क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ये भी सब चीज़ें हमने आपको बता दी थी। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, देखिए आप दिख रहा है यहाँ तक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग। ठीक है, वेदांग। तो वेदांग क्या होता है ये समझिए। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है क्या? इधर भी दिख रहा है? ठीक, तो वेदांग देखो, तो वेदांग हम लोग देखेंगे। नहीं, वेदांग क्या है इसको समझते हैं। तो वेदांग क्या है? वेद जो है हमारे वेद, ठीक है, वेदों को, जितने भी हमारे वेद हैं, तो वेदों को भली बात समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, यही कह सकते हैं। ठीक है, वेदों को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, वेदांग पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे क्या, कि वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांगों को पढ़ना में ज़रूरी है। तो वेदांग आप पढ़ सकते हैं, तब वेद आपको अच्छे समझ में आएंगे। जैसे वेद है, तो वेद के, जैसे मैं कल आपको बताया था, तो 4 वेद थे। वेद कितने थे? 4। तो वेद में जो 4 वेद थे, तो वेद का ही हिस्सा क्या है? उपवेद। वेद का ही हिस्सा उपवेद है। ठीक है, और वेद का हिस्सा ब्राह्मण ग्रंथ भी तो हैं। ब्राह्मण ग्रंथ भी उसके बताया था कि नहीं? तो वेद का हिस्सा ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, वेद का हिस्सा आरण्यक भी हैं। या ये कह सकते हैं आरण्यक वेदों को ही कहते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये बीच जंगल में बैठ करके लिखे गए हैं, तो आरण्यक वेद का ही भाग है, ये कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नहीं कह सकते हैं। तो ये बात आप मोटी मोटी याद रखिए। लेकिन वेदांग क्या है? तो वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांग को पढ़ना आवश्यक है, या वेदांग जरूरी है, ये कह सकते हैं। ठीक है, वेदों को भली बात समझने के लिए वेदांग आवश्यक है या जरूरी है, बस इतनी बात आप याद रखेंगे। अब वेदांग कौन कौन है ये हम समझ लेते हैं। तो कुल वेदांग कितने हैं? 6। ठीक है, वेदांग कुल कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या, तो वेदांग कुल कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। इनकी संख्या कितनी है? 6। ये आप याद रखेंगे, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। तो सबसे पहले वेदांग कौन कौन है भाई देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर व्याकरण। ठीक है, नंबर 2 पर ज्योतिष, नंबर 3 पर, ठीक है, शिक्षा, नंबर 4 पर निरुक्त, ठीक है, नंबर 4 पर 5 पर छंद हो जाएगा, नंबर 6 पर हो जाएगा कल्प। ठीक है, तो देखिए जो वेदांग है वो कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प। ठीक है, कौन कौन है वेदांग? व्याकरण। अब देखो एक चीज़ देखिए, जितने वेद थे लिखे कहाँ में गए हैं? संस्कृत में। और संस्कृत को समझने के लिए व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता तो है ही करें। ज्योतिष भी समझना जरूरी है, और शिक्षा तो शुरुआत से ही चली आ रही है। इसके अलावा छंद, कल्प और निरुक्त, ये 3 चीज़ें और आपको याद कर लेनी है। तो ये है वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन? ज्योतिष, शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प। तो ये आपको 6 के 6 जो वेदांग आपको याद रखना है। 6 के 6 याद रखोगे कि नहीं? ठीक है, तो अब इसमें आपको थोड़ा सा और बता दें। ठीक, व्याकरण जो है, व्याकरण, तो संस्कृत की जो व्याकरण है,
संस्कृत की जो व्याकरण है, जिसने संस्कृत के व्याकरण के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दी, उनका नाम क्या है? महर्षि पाणिनि। इनकी कहानी चलती है पाणिनि, ठीक है, महर्षि पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि की कहानी कौन चलती है? वही वाली। इनके गुरुजी इनको जो है हर बार मार के भगा देते थे, ठीक है, महर्षि पाणिनि को, कि तुम कुछ पढ़ लिख नहीं पाओगे। और बाद में जो है इन्होंने जब लौट करके फेल होकर के ये जा रहे थे, तो रास्ते में एक कुएं के किनारे गए, बैठे वहाँ पे पानी पीने के लिए, और जब उसकी धारियाँ देखी तो देखी कि जब मुलायम रस्सी के द्वारा इसमें सील पर इतनी ज़्यादा लकीरें बन सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। तो आगे चल करके यही महर्षि पाणिनि जो है संस्कृत की व्याकरण की रचना इन्होंने की, और इतने बड़े मान गया था ये लोग, ये बन गए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो व्याकरण की रचना है वो कौन सा है? महर्षि पाणिनि। और इनकी रचना है अष्टाध्यायी। कौन सी रचना है? अष्टाध्यायी। ठीक, तो ये याद रखेंगे, क्लियर। अष्टाध्यायी इनकी रचना है, और उसमें व्याकरण जो है की रचना यानी किसने की? महर्षि पाणिनि ने, ठीक है। आगे देखिए ज्योतिष। तो ज्योतिष के बारे में अगर आप याद रखना है तो वारामिहिर, वारा पूछ लेता है, ज्योतिष जो है, ज्योतिष शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो वारामिहिर। क्या नाम उनका? वारामिहिर। ज्योतिष शास्त्र की रचना किसने की है? वारामिहिर। इनकी जो किताब है, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है वृहत संहिता। क्या नाम है? वृहत संहिता, ठीक है। तो वृहत संहिता आप याद रखेंगे, इनकी पुस्तक का नाम है, और इसमें ज्योतिष की जो है वर्णन इन्होंने किया है, ठीक है। आगे देखेंगे शिक्षा जो है ये किस में मिलता है? तो शिक्षा शास्त्र, शिक्षा जिसमें पढ़ाई जाती है, तो शिक्षा शास्त्र के लिए कह सकते हैं, ठीक है। निरुक्त शास्त्र, ये उसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लिख लो, निरुक्त शास्त्र, ठीक है। इसके अलावा आगे फिर कौन बचा? कल्प। तो कल्प जो किसमें कल्प का अध्ययन कराया जाता है, तो कल्प शास्त्र। छंद का लगेगा तो छंद शास्त्र। अरे शास्त्र का मतलब पढ़ना, पढ़ाई, ठीक है। और इसमें कल्प है तो कल्प शास्त्र, ठीक है। ये अपना ऐसे याद कर लेंगे। तो टोटल वेदांग कितने? 6। बस 2 मेन याद रखना है। व्याकरण की रचना किसने की? संस्कृत महर्षि पाणिनि। केवल पाणिनि याद कर लेंगे। उनकी रचना का नाम जो है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। ज्योतिष की रचना वारामिहिर। उनकी किताब का नाम क्या है? वृहत संहिता। बाकी तो उसमें सब में शास्त्र लग जाएगा। तो शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प, ठीक है। ऐसे आप इनको याद कर लेंगे। क्लियर? याद हो जाएंगे नहीं वेदांग? तो वेदों को अच्छे समझने के लिए वेदांग पढ़ने की आवश्यकता है, ये बात याद रखेंगे। टोटल वेदांग कितने हैं? 6। टोटल वेदांग कितने हैं? 6। तो बस इन 6 के 6 वेदांगों को आप ऐसे याद कर लेंगे। याद कर लोगे कि नहीं? आगे देखो, हम लोग वेदांग के बाद हम लोग पढ़ेंगे पुराण। क्या पढ़ेंगे? पुराण, ठीक है। अब वेदों के बाद हम लोग वेद हो गया, उपवेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, वेदांग हो गया। तो वेदांग टोटल कितने हैं? 6। अब पढ़ेंगे पुराण, ठीक है। पुराण पढ़ेंगे। तो याद करो, इनकी जो रचना है, पूछेगा कि बताइए इसकी रचना, पुराणों की रचना किसने की, या संकलन कह सकते हैं। तो इनका नाम था उग्रश्रवा। क्या नाम था? महर्षि उग्रश्रवा, ठीक है। उग्रश्रवा, आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। और दूसरे एक और ऋषि हैं, महर्षि ऋषि। इनका लेकिन नाम याद रखना है आपको, महर्षि ऋषि, ठीक है, महर्षि ऋषि। तो उग्रश्रवा और महर्षि ऋषि। पुराणों की रचना किसने की? उग्रश्रवा और महर्षि ऋषि। वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम था? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। पुराणों की रचना उग्रश्रवा और महर्षि ऋषि। उग्रश्रवा और महर्षि। पुराणों की रचना उग्रश्रवा और महर्षि ऋषि, ठीक है। देखो ये पुराण जो है, इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या इनकी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण कितने हैं? 18। पुराणों की संख्या 18। पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। 5वां वेद इसको कहते हैं। तो 5वां वेद किसको कहते हैं? पुराणों को वेदों का वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वेदों का वेद भी इसे कहते हैं। तो पुराणों को 5वां वेद भी कहते हैं। वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराणों को। वेदों को वेद किसको कहते हैं?
पुराणों की संख्या, रचना, उग्र सर्वा और महर्षि, उग्र सर्वा और महर्षि, याद रहेगा कि नहीं। इससे जानकारी काय की मिलती है, यहाँ पर जो पुराण है 18 पुराण, 18 पुराणों में जो जानकारी मिलती है, जानकारी जो मिलती है, तो प्राचीन समय में भारत में जो राजवंश थे, कितने कौन राजा रहा है किस समय, ठीक है, तो प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं। तो पुराणों में किसकी जानकारी मिलती है, प्राचीन राजवंश की। भारत में भैया पुराने समय में कौन कौन राजा जो है राज्य कर रहे थे, वो जानकारी किसमें मिलती है, पुराणों की रचना उग्र सर्वा और महर्षि। संख्या कितनी है, 18। संख्या कितनी है, 18। वेदों का वेद पुराण, 5वां वेद पुराण। पुराणों में जानकारी किसकी मिलती है, प्राचीन राजवंशों की जानकारी यहाँ पे पुराणों में मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आगे और बता दें आपको, देखो कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 पर आप याद कर लेंगे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। नंबर 2 पर आप याद कर लेंगे, पहला विष्णु पुराण याद कर लें, दूसरा याद कर लें मत्स्य पुराण। 18 है टोटल, लेकिन आपको 2-3 याद कर लेने हैं। तीसरे नंबर पर आपको याद कर लेना है वायु पुराण। कौन सा याद करना है, वायु पुराण। तो अब क्या आएगा भाई, विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, तो विष्णु पुराण में जो मौर्य काल है, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य काल, उसकी जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, वो संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो है विष्णु पुराण में मिलती है। किसमें मिलती है, बात समझ पाए। दूसरा जो है मत्स्य पुराण, इसमें मिलती है सातवाहन वंश की जानकारी इसमें मिलती है। किसकी मिलती है जानकारी, सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में। किसकी जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश के जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में चर्चा है। कितने अवतारों के बारे में चर्चा है, तो मत्स्य पुराण में, ठीक है, किनके, विष्णु जी के 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश। विष्णु पुराण में किसकी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, मौर्य साम्राज्य। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी किसमें मिलती है, वायु पुराण में। वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण में सातवाहन की वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य, विष्णु पुराण में, तो ये तो याद रहेगा विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश याद रखेंगे। वायु जो है वो कैसी रहती है, गुप्त रहती है। वायु कैसी रहती है, गुप्त दिखाई देती है क्या, तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसी में लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त है, तो गुप्त साम्राज्य का शासक था। समुद्रगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्रों का पानी पीता है। कितने समुद्र का पानी पीता है, 3। ऐसा क्या लिखा था, ऐसा इसलिए लिखा था कि जो भारत पर पूरा शासन था, तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो 3 समुद्र हो गए, मतलब पूरा राज्य जब उसका था, तो अपना कहीं भी जा करके अभी इधर ठहर लिया, कभी इधर ठहर लिया, कभी इधर ठहर लिया। तो 3 समुद्र का पानी पीता है, इसलिए ये बात इसमें वायु पुराण में लिखी है, समुद्रगुप्त के लिए। किसके लिए लिखी है, तो ये याद रखेंगे। पुराणों में विष्णु पुराण मौर्य साम्राज्य के लिए, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के लिए, ठीक है, 10 अवतार थे। वायु पुराण गुप्त वंश के लिए। तो इतनी जानकारी आपको पुराणों से मिलती है। कितने पुराण टोटल, 18। याद कौन कौन रखना है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु। विष्णु पुराण में किसकी चर्चा है, मौर्य साम्राज्य की। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, ठीक है। आगे देखो, एक चीज़ इसमें देखिए, ये पुराणों वगैरह को जो शुरुआत में ये बनाए गए थे, उसके बाद क्या कर दिया, कह दिया गया कि जितनी महिलाएं हैं, ठीक है, और SC ST समाज के जो लोग हैं वो पुराणों को पढ़ नहीं सकते हैं, पुराणों को
इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, महिलाओं को, SC ST के समाज के लोगों को पुराणों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, केवल का सुनने का अधिकार दिया गया। क्या का अधिकार दिया गया था? तो शुरुआत से यहीं से फिर महिलाओं को लिए भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। SC ST महिला किसी भी कास्ट की हो सकती है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था कि आप पुराण पढ़ेंगे। तो यहीं से कुरीतियाँ जो हैं शुरू हो गई। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे और देखो चीज़ें आपको बताएंगे कहाँ से क्या और चीज़ें गड़बड़ हुई, तो वो और आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको इतना मोटा मोटा याद रखना है कि रचना किसने की? उग्र सरवार ने। पुराणों की रचना किसने की? उग्र सरवार ने। महर्षि ऋषि ने। संख्या कितनी है? 18। संख्या कितनी है? पुराणों को वेदों का वेद कहा जाता है, 5वां वेद है ये। जानकारी प्राचीन राजवंशों के बारे में मिलती है। ठीक है, और 3 पुराण याद रखना है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। ठीक है, इसके बाद अगला देखो उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ के पढ़ना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर पढ़ना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर पढ़ना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठ करके पढ़ना। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जो टीचर होता था वो ऊपर बैठ जाता था, बच्चे जो है उनके पास में बैठ करके पढ़ाई करते थे। ठीक है, बात समझ पाए? अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है ना, तो अब तो गुरु तो बिल्कुल ही दूर है ना, ऐसा होता है कि नहीं? तो गुरु के समीप बैठ करके पढ़ना ये क्या कहलाता है? उपनिषद। क्या कहलाता है? उपनिषद। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है उपनिषद का। ठीक, आगे देखो उपनिषदों की संख्या याद रखना है। इनकी संख्या कितनी है? मानी तो जाती है इनकी संख्या 108 है। कितनी संख्या है? 108। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद कितने हैं? तो बस पुराण 18 है, उसके बीच में 1 0 डाल दो, 108 हो जाएंगे। लेकिन मेन रूप से जो चलते हैं वो 13 ही चलते हैं। कितने चलते हैं? ठीक है, क्लियर? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कुल संख्या कितनी है? 108। मान्य कितने हैं? 13। मान्य कितने हैं? 13। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे देखो, अब इसमें देख लेते हैं भाई कि और कौन कौन से उपनिषद हैं जो हमें याद रखने हैं। उपनिषदों में हमें याद कौन कौन सा रखना है ये देख लेते हैं। तो पहला आपको उपनिषद याद रखना है, कौन कौन सा? पहला रखना बृहद नारायण उपनिषद। कौन सा रखना है? बृहद नारायण उपनिषद। पहला रखना है बृहद नारायण उपनिषद। ठीक है, तो बृहद नारायण उपनिषद पहला ये याद रखना आपको। कौन सा रखना है? बृहद नारायण उपनिषद। नाम है उसका बृहद नारायण उपनिषद। बृहद मतलब क्या होता है? बृहद माने विस्तृत, सबसे बड़ा। तो ये जो उपनिषद है सबसे बड़ा है। कैसा है ये? सबसे बड़ा है। कैसा है ये? नाम है बृहद नारायण, तो सबसे बड़ा है और प्राचीन भी है। सबसे पुराना उपनिषद यही है। ठीक है, तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? बृहद नारायण उपनिषद। तो ये तो याद ही रहेगा, बृहद नारायण से याद ही रहेगा। दूसरा हमें याद रखना है कौन सा? दूसरा याद रखना है कंठोपनिषद। ठीक है, कंठोपनिषद। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में आपको याद रखना है इसमें क्या बताया गया? इसमें जो यम और व नचिकेता, इनकी कहानी पहले चलती थी। नचिकेता की कहानी बताई गई है। और जो ये ओम शब्द होता है, ओम, ये इसकी, ठीक है, इसके महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, ओम के शब्द के महत्व के बारे में बताया गया है। तो किस में बताया गया? ये कंठोपनिषद में। कितनी बातों को याद रखना है? 2 बातों को। बृहद पहले याद रखना, देखो कैसे। बृहद नारायण उपनिषद में बताया गया सबसे बड़ा है और प्राचीन। कंठोपनिषद में क्या बताया गया है? कंठोपनिषद में ये बताया गया यम और नचिकेता की कहानी बताई गई है और ओम शब्द जो है उसका महत्व बताया गया है। तो ये आप 2 चीज़ें याद रखेंगे कंठोपनिषद में। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आपको याद रखना है कौन सा? तीसरा आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद। कौन सा याद रखना है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद कौन सा याद रखना है? मुंडकोपनिषद। तो तीसरा याद रखना है मुंडकोपनिषद। इसमें किसकी चर्चा है? तो जो सत्यमेव जयते शब्द है, सत्यमेव
जयते, ठीक है। तो सत्यमेव जयते जो है, ध्यान सुनिए, सत्यमेव जयते में जो है किस उपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में लिखा हुआ है? मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते, ठीक है, आपको याद रखना है ये भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य नहीं है सत्यमेव जयते। जो कोर्ट वगैरह होते हैं तो वहाँ भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, लिखा रहता है कि नहीं? तो सत्यमेव जयते यानी सत्य की सदैव ही विजय होती है, जयते होती है। तो कहाँ से लिया गया ये? उपनिषद में। उपनिषद में भी कौन से उपनिषद में? मुंडकोपनिषद। किस में लिया गया है? मुंडको। अभी पूछेगा कि मुंडकोपनिषद जो है ये कौने वेद का हिस्सा है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, अर्थवेद का हिस्सा है। कौन से वेद का है? तो ये भी याद रखना आपको मोटा मोटा, ठीक है। तो ये पूछा गया है कई बार। आगे देखो, यहाँ पे 3 हमने आपको बता दिए। सबसे पहला बृहद नारायण उपनिषद, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन। दूसरा कंठोपनिषद, यम और नचिकेता की कहानी बताई गई है, ओम शब्द का उच्चारण, ठीक, महत्व के बारे में बताया गया है। उसके अलावा फिर कौन सा है? मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते जो है उसकी चर्चा है, ठीक है। आगे और देखो, चौथे नंबर पर यहाँ लिख देते हैं। चौथे नंबर पर आप याद रखेंगे जबालोपनिषद, जबालोपनिषद। चौथा कौन सा याद रखना है? जबालोपनिषद। कौन सा याद रखना है? देखो उसमें आ रहा है पूरा क्लियर, ठीक है। इसमें किस बात की चर्चा है जबालोपनिषद में? इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये त्रिमूर्ति हैं, इनकी चर्चा है, ठीक है। ये क्या है? ये त्रिमूर्ति, इनकी चर्चा है जबालोपनिषद में, ठीक है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिमूर्ति हैं, इनकी चर्चा किसमें है? जबालोपनिषद में। 5वां वेद आपको याद रखना है, कौन सा? अलोपनिषद। कौन सा याद रखना है? अलोपनिषद, अलोपनिषद। कौन सा याद रखना है? अलोपनिषद। कौन सा याद रखना है? अलोपनिषद, ठीक है। इसमें ये किस लिए याद रखना है? क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया, सबसे नया कह सकते हैं, ठीक है। सबसे बाद में लिखा गया, सबसे बाद में लिखा, या कह सकते हैं सबसे नया उपनिषद कौन सा है? अलोपनिषद। अलोपनिषद जो है किसके काल में लिखा गया था? तो अकबर का जब शासन काल चल रहा था तब ये लिखा गया था। आ से अलोपनिषद, आ से अकबर, आ से अलोपनिषद, आ से अकबर। तो ये याद रखना है, जब अलोपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिमूर्ति के रूप में है, इसके बारे में चर्चा है। अलोपनिषद सबसे बाद में लिखा गया है, यानी सबसे नया है, अकबर के शासनकाल में ये लिखा गया था। तो उपनिषद कितने याद रखना है? 5। कितने याद रखना है? 5। पहला कौन सा याद रखना है? बृहद नारायण उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, जबालोपनिषद। कौन सा? जबालोपनिषद और अलोपनिषद। जबालोपनिषद और 5 हो गए। तो अब हम लोग देखेंगे, ये बता दिया। अब स्मृति साहित्य के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्मृति साहित्य क्या है? यहाँ पे सुनिए, इसमें भी कुछ नहीं बताया गया है। जो प्राचीन राजवंश हैं, ठीक है, प्राचीन राजवंश उनकी जानकारी मिलती है। राजवंश, ठीक है, की जानकारी इसमें भी मिलती है। प्राचीन राजवंशों की जानकारी भी स्मृति साहित्य में मिलती है। पहले बात ये याद रखेंगे, ठीक है। स्मृति साहित्य में खास तौर पर जो साहित्य है वो मनुस्मृति। क्या है? प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों के हिसाब से जो वर्तमान समय में संविधान चल रहा है, तो उसको संविधान की तरीके से माना जाता था, मनुस्मृति, ठीक है। उसमें बहुत गलत बातें लिखी थी, जैसे महिलाओं के लिए, SC ST समाज के लिए बहुत गलत बातें उसमें लिखी थी, जिसका आगे चल के विरोध किया गया। अम्बेडकर साहब ने उसी को जलाया था, और वो जो बातें हैं उनको सुधार करके अब जो नई मनुस्मृति है, उन सब कृतियों को हटा करके जो अच्छी बातें हैं वो उसमें हैं, ठीक है। तो मनुस्मृति में क्या क्या गलत बातें थी वो अभी हम आपको बताते हैं। तो देखो आगे, तो आपको याद रखना है कि इसमें किसकी जानकारी मिलती है स्मृति साहित्य में, ठीक है। प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। आपसे पूछेगा इनकी संख्या कितनी है? स्मृति साहित्यों की संख्या कितनी है? 36। कितनी? 36 संख्या है, 36। ये भी याद रखना है, ठीक है। स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? 36। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18, ठीक है। स्मृति साहित्य 36। याद रखेगा कि नहीं? याद रहेगा। आगे देखोगे, एक है विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति। कौन सी है? इसमें जो है गुप्त काल की जानकारी मिलती है,
गुप्त काल की जानकारी मिलती है। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति में किसकी जानकारी मिलती है? जबकि वायु पुराण में भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। पुराण में वायु पुराण और विष्णु स्मृति और नारद स्मृति में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखो, ये बात आप याद रखेंगे। आगे देखोगे एक और है मनुस्मृति। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें जानकारी मिलती है मौर्य काल की। किस समय की जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी किस में मिलती है? मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, तो विष्णु स्मृति और नारद स्मृति में गुप्त काल की जानकारी मिलती है, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो मनुस्मृति जो है इसके बारे में देख लेते हैं। मनुस्मृति तो मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति जो है एक ऋषि थे जिनका नाम था मनु, उन्होंने लिखा था। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्धि में ये इसलिए आई क्योंकि इसमें ही ये बताया गया कि ये शास्त्र है, ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा शासन चलाया जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे वर्तमान समय में कोई भी सरकार शासन चलाती है संविधान के हिसाब से, उसी तरीके से जो उस समय के राजा होते थे, तो जो ब्राह्मण वर्ग था वो ये कहता था कि शासन जो चलेगा इसके हिसाब से चलेगा, मनुस्मृति के हिसाब से। अब मनुस्मृति में ही, ठीक है, जात पात, ठीक है, ऊंच नीच इसका बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था इसी में। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? तो छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच इसी मनुस्मृति में लिखा था साफ साफ कि महिलाओं को, SC ST के किसी भी बच्चे को या लड़के को या किसी भी व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा था। ठीक है, इसमें ही मनुस्मृति में लिखा था कि SC ST जो जितने SC ST में आप समझ जाओगे, तो उसी में लिखा हुआ था कि उनको छूने का अधिकार नहीं है, उनके पास मत बैठो, इनका जो कार्य है सबसे नीचे वाला कार्य है। ठीक है, तो इसी स्मृति में इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था। तो आप सोचिए कि ये बहुत पुराना काल समय चल रहा है, तब से ये चीज़ें चलती आई तो समाज में घुल नहीं जाएंगी। अब वो घुल गई, जिनका जो है अभी तक अपना देश जो है इसका बोझ ढो रहा है। ठीक है, तो इसी को आगे चल करके सुधार किया गया, बहुत सारे लोगों ने सुधार किया। ठीक है, उसमें जो प्रमुख हैं संविधान निर्माता अम्बेडकर साहब, वो प्रमुख हैं जो इस चीज़ को दूर करने के लिए सहायक हैं। बाकी और भी बहुत सारे महान लोग आए जिन्होंने इसको दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके अलावा और, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे ये भी चीज़ें मनुस्मृति में बताया गया था कि महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार है ही नहीं, और साथ ही साथ जो है ये महिलाओं को जो है पति वर्ग जो होगा, जैसे मान लो किसी भी कास्ट की महिला हो, ठीक है, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, किसी भी कास्ट को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उनको घर में रहना है केवल। पति कुछ भी करे उनसे कोई मतलब नहीं है, कितनी भी शादी करे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, महिलाओं को इतने ज़्यादा नीचे रखा गया था इस स्मृति के तहत। तो महिलाओं की दयनीय स्थिति इन्हीं के कारण हुई, SC ST की दयनीय स्थिति इसी के कारण हुई, मनुस्मृति के कारण। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं नहीं? तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके अलावा और देखो, आपको बताते हैं इसमें क्या बताया गया था। विवाह कैसे करना है, किस तरीके से करना है विवाह। तो विवाह में बताया गया था कि लड़की जो है, लड़की की अगर 12 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए गर्ल्स की, और लड़का जो है उसकी 25 साल की उम्र। आप सोचिए, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। मतलब कहा कि भाई 25 साल का लड़का और 12 साल की लड़की शादी करने योग्य हैं। बात समझ पा रहे हैं नहीं? तब बताइए 12 साल की जो लड़की होगी, 25 साल के लड़के के आगे क्या बच्ची तो होगी नहीं होगी बच्ची। लेकिन इसमें क्या दिया गया था कि आप कोई दिक्कत नहीं, शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का विरोध कितना ज़्यादा आगे चल के हुआ। ठीक है, इसीलिए मनुस्मृति को आगे जलाया गया। ठीक है, तो ये बात भी इसमें लिखी हुई थी, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। 8 प्रकार के विवाह, ठीक, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इसमें 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। 16 संस्कार, तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं। ये 16 संस्कार जो है ये गलत चीज़ नहीं है।
16 संस्कार, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म के दौरान जब जन्म लेता है तो 6 दिन का जैसे होता है तो छठी मनाई जाती है, वो भी एक संस्कार है। मुंडन होता है तो मुंडन संस्कार होता है। तो ऐसे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की चर्चा है, वो मनुस्मृति में है। ठीक है, जैसे अब बच्चा जब व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद 13वीं नहीं कराई जाती है, तो वो तो संस्कार है। अंतिम संस्कार जलाने वाला वो भी संस्कार। तो इस तरीके से टोटल 16 संस्कारों की चर्चा किसमें की गई है? मनुस्मृति। बात समझ पाए? तो ऐसे शुरुआत की चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें जो सही हैं, अब बस वही चीज़ें बची हुई हैं, बाकी चीज़ें हटा दी गई हैं मनुस्मृति की। ठीक है, मूल मनुस्मृति को जला दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके अलावा आगे देखो बच्चा, इसमें बताया गया कि इसमें ऋण कितने प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य पर ऋण कितने होते हैं? कहीं बची नहीं जगह क्या? चलो इधर लिख देते हैं। ऋण जो है 3 प्रकार के होते हैं। ये बताया गया कि किसी व्यक्ति पर जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। कितने प्रकार के ऋण होते हैं? ऋण का मतलब जानते हो ना, कर्ज। एक तरीके से जीवन में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। किस किस के ऋण होते हैं? तो पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, तीसरा होता है पितृ ऋण, मतलब पिता का ऋण। पहला देव ऋण मतलब जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, ईश्वर का ऋण। दूसरा ऋषि ऋण, जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया, वो ऋषि का ऋण हो जाएगा। तीसरा पितृ ऋण, यानी पिता का ऋण, पिता ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। लेकिन यहीं से आप समझ सकते हो कि महिलाएं की स्थिति कितनी खराब की। मातृ ऋण नहीं है, जिसने जन्म दिया वो भी तो होना चाहिए था ना। तो मातृ ऋण जो है इसमें नहीं बताया गया। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। देव ऐसे बताया कि देव जो है उन्होंने जन्म दिया है, पितृ तुम्हारा सहयोग करता है, पिता जो है सहयोग करता है तुम्हें पालन पोषण में, और ऋषि तुम्हें ज्ञान देते हैं। इसलिए 3 प्रकार के ऋण हैं। तो इसमें 3 प्रकार के ऋण थे। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ 4 हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? पुरुषार्थ 4 हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। कितने पुरुषार्थ हैं? 4। एक है धर्म, एक अर्थ, एक है काम, एक है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये 4 क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कितने हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। ये भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखोगे कि नहीं? इसके अलावा आश्रम के बारे में चर्चा की गई है। आश्रम कितने हैं? आश्रम, ठीक है, तो आश्रम भी 4 है। कितने हैं? 4। आश्रम 4। कितने आश्रम हैं? 4। तो पहला जो है ब्रह्मचर्य। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। यानी व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम होते हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति 100 साल लगभग जीता था, तो 4 आश्रम बनाए गए। ये पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ। दूसरा कौन सा है? गृहस्थ। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा जो है वानप्रस्थ। तीसरा कौन सा है? चौथा है संन्यास। चौथा कौन सा है? ध्यान सुनिए। तो कितने आश्रम है? 4। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। याद करो कितने आश्रम कितने हैं जीवन के? 4। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में क्या होता था? बताया था कि बच्चा 0 से 25 साल की जो एज है, उस एज में क्या करेगा? बच्चा जन्म लेगा। जन्म लेने के साथ ही वो ज्ञान प्राप्त करेगा। क्या क्या ज्ञान? ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। क्या पालन करेगा? ब्रह्मचर्य। मतलब 0 से 25 साल की एज तक जो बच्चा है वो जन्म लेगा, बड़ा होगा, फिर उसके बाद गुरुओं के समीप जाएगा, पढ़ाई करेगा। 25 साल की एज तक पढ़ाई लिखाई करेगा, और इस दौरान कोई भी काम वासना से वो जुड़ा हुआ नहीं होगा। यानी 25 साल तक, 0 से 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। 25 साल के बाद, 25 से 50 साल के बाद, जैसे 25 साल का होगा, 26-27 साल की एज में उसकी शादी विवाह कर दिया जाएगा, और वो अपना जीवन गृहस्थी में बसा लेगा। किसमें बना लेगा? गृहस्थ जीवन जिएगा, अपना जो है संतान आगे बढ़ाएगा, और पूरी जो है परिवेश में देखेगा क्या कुछ हो रहा है, तो गृहस्थ जीवन चलेगा। जैसे ही 50 साल का होगा, उसके बाद वो वानप्रस्थ जीवन आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? वानप्रस्थ मतलब अब ये वनों की तरफ जाने लगा। वनों की तरफ मतलब घर से निकले, घर का काम करने के बाद अपना घर से निकले, शाम के टाइम टहलने के लिए या फिर घूमने के लिए वनों में जाए, एकांत में बैठे, कुछ देर मनन करे, चिंतन करे, फिर अपना शाम को लौट आए। ठीक है, तो वानप्रस्थ जीवन 50 से 75 साल के बीच हो जाता। इसमें दोनों प्रकार का था, गृहस्थ वाला जीवन भी शामिल था, और बाहर एकांत में ईश्वर का भजन करने वाला भी जीवन शामिल था। 50 से 75, 75 के ऊपर जैसे जाएगा तो पूरी तरीके से संन्यास। संन्यास मतलब घर और सब कुछ छोड़ दिया, मोह माया, केवल और केवल ईश्वर के लिए लीन हो गया। 75 से जैसे ऊपर जाएगा, तो 75 से 100 साल का बीच, उसी के बीच आदमी
टपक जाता था, मर जाता था। ठीक है, तो 75 से 100 साल के बीच का जो समय है उसमें ईश्वर को केवल ध्यान करना है और अन्य चीज़ों में घर से कोई मतलब ही नहीं हो जाता था। 4 प्रकार के आश्रम थे। कितने थे? कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, वन में तपस्या करना है लास्ट में। क्लियर? बताओ याद रहेगा कि नहीं? अब तो इतना हमने आपको बता दिया मनुस्मृति के बारे में। और बस अब बचा क्या हुआ? महाकाव्य। महाकाव्य और बता देते हैं, आप इसका फोटो खींच लो तब। इसके बाद मनुस्मृति के बाद महाकाव्य के बारे में और देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य मेन रूप से 2 हैं, एक महाभारत और रामायण। महाकाव्य कितने हैं? 2, महाभारत और तो 2 महाकाव्य हैं, ये आपको याद रखना है। तो पहला आप याद रखेंगे महाभारत। ठीक है, क्लियर? तो महाभारत के बारे में पहले याद रखेंगे। ठीक, तो महाभारत की रचना किसने की? तो ये आप लोग जानते हो, वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास ने की थी, ये याद रखना आपको। ऋषि वेद व्यास थे, उन्होंने इसकी रचना की थी। अच्छा, जो वेद थे उनकी रचना किसने की थी? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वो अलग थे, ये अलग है, ये बात याद रखना। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, आप इनको याद रखना। ठीक है, जो महाभारत है इसका शुरुआती नाम था जय संहिता। शुरुआत में इसको जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे इसको? महाभारत को शुरुआत में कहते थे जय संहिता। प्रारंभिक नाम महाभारत का क्या था? जय संहिता। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। तो महाभारत जब लिखी गई थी तो उस समय इसमें श्लोकों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो आप ये भी आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। तो लगभग 9000 या 8800 ऐसे लिख सकते हैं, इतने श्लोक थे लगभग प्रारंभ में। बाद में धीरे धीरे और लिखा होगा, लोगों ने बढ़ाया उसमें चीज़ें जोड़ी। तो अब वर्तमान समय में जो श्लोक हैं 1 लाख से ज़्यादा हैं। ठीक है, वर्तमान में श्लोक कितने हो गए? तो प्रारंभ में जो श्लोक थे वो कितने थे? वर्तमान में श्लोक कितने हो गए? 1 लाख। तो ये भी आप याद रखना है। ठीक है, क्लियर? तो अब एक चीज़ और लिखोगे, महाभारत के जो खंड हैं, खंड जो होते हैं, खंड का मतलब पाठ, आप ऐसा समझ सकते हो भी मोटा मोटा। महाभारत में जो खंड होते हैं ना, उनको पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो महाभारत में जो खंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? तो वो है भीष्म पर्व। कौन सा पर्व है? भीष्म पर्व। ये भी आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। ठीक है, और इसी पर्व में होता क्या है कि आपको पता होगा, महाभारत जब देखो तो कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप होता है। वार्तालाप मतलब बातें होती हैं। उसमें जो अर्जुन जो है, जब भीष्म को मारने वाले होते हैं, भीष्म पितामह, तो अर्जुन संशय में होते हैं कि ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनको कैसे मार सकते हैं। तो बहुत सारी वार्तालाप, बहुत सारी क्वेश्चन बैंक एक तरीके का है जो है, अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। तो जीवन की बहुत सारी घटनाओं का जो जिक्र है वो इसमें किया गया है भीष्म पर्व में। तो भीष्म पर्व में कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप है। क्या क्या है? बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। ठीक है, और जो यही भीष्म पर्व में जब वार्तालाप वाली बातें की गई हैं ना, तो इसी पर्व को क्वेश्चन बैंक बन गया। इसी पर्व को जो बातें की गई क्वेश्चन बैंक के रूप में, इन्हीं को कहा जाता है गीता। क्या कहा जाता है? तो गीता समझ गए कि नहीं? तो गीता जो है अलग से कोई किताब नहीं है, वो महाभारत का ही हिस्सा है। भीष्म पर्व जो है, इसी भीष्म पर्व में लास्ट में भीष्म पितामह को बाणों के द्वारा इतना मार दिया था कि सारी बाणें लग जाती हैं और वो उसी बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनको वरदान था कि ऐसे वो मरेंगे नहीं जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है। जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक अपना प्राण त्याग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बाद में अपने प्राण त्यागते हैं, लेकिन तब तक लेटे रहते हैं वो। ठीक है, अपने बाणों पर। तो भीष्म पर्व में कृष्ण और अर्जुन से जुड़ी हुई जो बातें, बहुत सारी बातें, जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो कही गई हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है और कृष्ण ने उसका उत्तर दिया, श्री कृष्ण। उसी को कहते हैं गीता। बात समझ पाया कि नहीं? तो याद रखेंगे कौन सा खंड है। खंडों को पर्व कहते हैं। भीष्म पर्व सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि इसी पर्व को ही हम लोग गीता कहते हैं। क्या कहते हैं? या भागवत गीता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। याद रखोगे कि नहीं? अगला जो है रामायण, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। रामायण
ठीक है, तो रामायण के बारे में खुद ही आप लोग जानते हो। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। किसकी बेटा? रामायण की। ठीक है, इसमें उस समय जब रचना की गई थी तब 12,000 श्लोक थे। कितने थे? 12,000 श्लोक। लेकिन वर्तमान समय में जो है लगभग 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और गुप्त काल में इसको पूरा किया गया था। गुप्त काल में पूरा किया गया था किसको? रामायण। तो आप ये देख सकते हो कि जो प्रारंभिक रचनाएं थी उसमें श्लोक कितने कम थे। मूल जो रचनाएं थी बाद में बढ़ाए गए कि नहीं? बाद में बढ़ाए गए कि नहीं? ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। सारा जो हमने साहित्यिक परिचय है, ठीक है, वो बता दिया आपको। अब हम लोग अगले दिन क्या करेंगे? लूसेंट का जो यही भाग है उसको लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेंगे और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। इसको पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।